अनीता, कान्हा जी, ये ट्रॉफी आपकी है क्योंकि आप ही ने मुझे ये ट्रॉफी जितवाई है। सच्ची कान्हा जी, आज तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे तो लगा था मैं गा ही नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर आप आए और आपने मेरी सहायता की। और सिर्फ आप ही ने नहीं, माँ जी ने भी बहुत प्रोत्साहित किया। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी, अब ट्रॉफी की स्थापना यही करेगी। चल। गोपी दिखा, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने तुमने वाकई में आज बहुत सुंदर गाया। धन्यवाद काकी जी। गोपी, सच, अगर धवल भाई के जबान में आज कहने जाए तो तूने एकदम बेस्ट गाना गाया। तुम दोनों बातें करो, मैं गोपी की पसंद का कुछ मीठा बना देती हूँ। काकी जी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है या नहीं ये काकी जी तय करेंगी। बोलो, तुम्हें क्या मीठा पसंद है? काकी जी, मम्मी जी, वो बचपन से गोपी को सिर्फ एक ही चीज पसंद है, बासुंदी। बासुंदी? अरे वाह, तो अब तो आज बासुंदी जरूर बनेगी। मैं अभी आई। गोपी, अपनी ट्रॉफी तो दिखा। ट्रॉफी बहुत अच्छी है। अनीता, तुमने गोपी की ट्रॉफी देखी? अच्छी है ना? ऐसे तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना? शिबिन, रहने दीजिए ना। अनीता, कोई बात नहीं। वैसे तुमने अगर थोड़ी और प्रैक्टिस की होती ना तो शायद तुम। शिबिन प्लीज, आप ये सब। अनीता, तुम्हें पता है तुम भी जीत सकती थी। तुम्हें कोई इंग्लिश गाना गाना चाहिए। तुम्हें काफी सूट करता है। क्यों? क्या है? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? शिबिन प्लीज। क्या प्लीज प्लीज कर रही है? मैंने कुछ गलत बोला क्या? अनीता बेल, सॉरी। देखिए, आप दुखी मत होइए। प्लीज गोपी, इस वक्त मुझे तुम्हारे सुख दुख और उपदेश की बातें बिल्कुल नहीं सुननी। मैं उस मूड में नहीं हूँ। ऑलराइट? अच्छा, तुम्हें अगर इसका उपदेश नहीं सुनना है ना तो मेरा सुन लो। राशि, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। इस तरह से मुझसे बात मत करो, समझे तुम? क्यों? इस बदतमीजी के अंदाज में बात करने की परमिशन सिर्फ तुम्हें है। शिबिन, तुम्हें क्या लगता है तुम गाने के बहाने जो स्टेज पे गोपी को ताने मार रही थी वो हमें पता नहीं चल रहा था? लेकिन आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी प्यारी बहन गोपी ने तुम्हारे एक एक ताने का जवाब उसने अपनी मीठी चाशनी सी आवाज में भिगोकर तुम्हें दे दिया। और वो देखो, इतनी अच्छी ट्रॉफी भी जीत ली। राशि, ये क्या तरीका है घर के मेहमान से इस तरह से बात करने का? काकी जी, शायद आपने सुना नहीं ये किस तरह से बात करी। बस, आगे एक शब्द भी नहीं। तुम और गोपी बहू बा के कमरे में जाओ, उनके कमरे की चद्दर बदल दो और बा को दवाई भी दे देना। समझी गया गोपी बहू? चलो जाओ यहां से। चलिए राशि।
अनीता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो अब क्या सोचा है तुमने? जी नहीं समझी? मैं तुम्हें समझाती हूँ। अनीता, तुम्हारे द्वारा ही ये चुनौती दी गई थी। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मेरी गोपी बहू एक अच्छी बहू तो हो सकती है, लेकिन अहम के लिए अच्छी पत्नी नहीं। क्यों? कहा था ना तुमने। तो आज शाम की संगीत प्रतियोगिता में तुमने देख लिया ना, मेरी गोपी बहू ने जीत कर ये साबित कर दिया कि मेरी गोपी बहू तुमसे हर मामले में बेहतर है। तुमने ये भी स्पष्ट रूप से देख लिया ना कि गोपी बहू की गायन कला से मेरा बेटा अहम कितना प्रभावित था। अब तो तुम्हें मेरी इस बात से सहमत होना ही होगा कि मेरी गोपी बहू मेरे परिवार के लिए अच्छी बहू है और मेरे बेटे अहम के लिए भी बिल्कुल सही पत्नी है। अनीता, तुमसे उम्र में बड़ी होने के नाते एक सलाह जरूर दूंगी। पुरानी बातें भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी प्यारी बहन गोपी ने तुम्हारे एक एक ताने का जवाब उसने अपनी मीठी चाशनी सी आवाज में भिगोकर तुम्हें दे दिया। आज तुमने गाना बहुत अच्छा गाया। अब तो तुम्हें मेरी इस बात से सहमत होना ही होगा कि मेरी गोपी बहू मेरे परिवार के लिए अच्छी बहू है और मेरे बेटे अहम के लिए भी बिल्कुल सही पत्नी है। नहीं, इतनी आसानी से मैं ये चुनौती नहीं हारूंगी। उस गोपी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर। टेंडर कल तक तैयार हो जाए। अगर आप चाहें तो मीटिंग भी कल ही हो सकती है। ठीक है, मैं फाइल भी देख लूं। जी। गोपी, मुझे एक कप ग्रीन टी चाहिए। जी।